2 महीने तक लॉकडाउन खुलने का इंतजार करने के बाद जब पेट की भूख और घर की चिंता सताने लगी तो अपने कुछ साथियों के साथ घर के लिए हजारों किलोमीटर के सफर पर साइकिल से ही निकल पड़े। रास्ते में कई बाधाएं आई, पुलिस ने भी डंडा दिखाया, लेकिन उनको तो बस घर पहुंचने का जुनून था। लॉकडाउन पार्ट 3 के बाद अब लॉकडाउन 4 की आहट सुनाई देने लगी है। वहीं जिनसे कहा गया था कि जो जहां पर है वहीं रहें, लेकिन जब सब्र का बांध टूटा तो मजदूरों ने घर जाने का जुगाड़ खोज निकाला। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे में फंसे लोगों के पास रखा हुआ पूरा पैसा खर्च हो गया। कई दिन बीत चुके थे और इन्होंने पेट भर के खाना तक नहीं खाया था। स्थानीय प्रशासन से इन्होंने घर जाने की गुहार लगाई, लेकिन इनको डांट कर भगा दिया गया। कोई व्यवस्था नहीं हुई तो इन्होंने घर के पैसे मंगवा कर साइकिल खरीदी और अपने घर मिर्ज़ापुर के लिए ही निकल पड़े। करीब 8 दिन का सफ़र तय करने के बाद यह सभी साइकिल से मऊरानीपुर पहुँचे। जब वे थक जाते तो रात में कहीं रुक कर आराम करते। इसके बाद सुबह होते ही फिर चल पड़ते। यह करीब 1200 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं, जबकि इन्हें लगभग 350 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है। मजदूरों ने बताया कि इतना लंबा सफ़र तय करने पर उन्हें रास्ते में किसी ने कोई मदद नहीं दी। यह मजदूर जहां महाराष्ट्र सरकार को तो कोस ही रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार से भी इन्हें राहत की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार के सारे दावे खोखले हैं। इनका मानना था कि सरकार सिर्फ अमीरों की मददगार है, लेकिन गरीबों को तो बस आत्मनिर्भर बनाने की सलाह दी जाती है। कितना मुश्किलों भरा सफ़र रहा होगा ये इसका अंदाज़ा साफ लगाया जा सकता है। जब लॉकडाउन में फंसे लोगों को पेट की भूख और घर की चिंता सता रही थी, उसी समय ये लोग घर से बाहर निकले हुए थे। और इस समय हमारे साथ में कुछ लोग ऐसे आए हुए हैं, मिले हैं रास्ते में, जहाँ पे वो महाराष्ट्र से इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर की ओर साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। कब निकले, क्या नाम है आपका? राकेश सर। राकेश जी, कब निकले थे? आज 8 दिन हुआ सर। 8 दिन हो गए हाँ थे। जी। क्या करते थे महाराष्ट्र? पेंटिंग लाइन। पेंटिंग लाइन। हाँ। अच्छा, आप कितने समय इंतजार किया आपने? हम तो 2 महीने बैठ के वहाँ खाए। खाया कैसे? खाने पीने की व्यवस्था अभी रही? ऐसे जो काम किया था वही बैठ के खाए अपना। अच्छा, वहाँ के जो मालिक हैं, जिस कंपनी में काम करते थे, वहाँ उन्होंने कुछ सहायता नहीं, की? मालिक तो गांव चले गए थे। मालिक भाग गए थे। हाँ, जिस दिन आप- लॉकडाउन हुआ उसी दिन भाग गए, सुबह से अच्छा। भाग गए। तो फिर आप लोग ऐसे जब 2 महीने इंतजार किया तो फिर क्यों नहीं, और रुके क्यों नहीं? कैसे रुके सर, कौन देने वाला? वहाँ खाना पीना कौन देगा? कोई देने वाला नहीं। कोई नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, तो हम लोग इसकी वजह से चल दिया। तो फिर आपने निकलने के लिए क्या व्यवस्था बनाई? अभी निकलने के लिए साइकिल का व्यवस्था बनाए। और उसके लिए जैसे बिना साइकिल के पहले क्या मदद नहीं मांगी वहाँ पे? हमने कोई नहीं दिया, क्या करे? कोई वहाँ हम लोग संपर्क कर रहे थे, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। कोई सुन नहीं रहा था। नहीं, तो फिर आप लोगों ने साइकिल की व्यवस्था कैसे की वहाँ? घर से पैसे मंगा के हम लोग किए। घर से पैसे मंगाए? हाँ जी। अच्छा, कब निकले थे आज? आज तो 8 दिन हुआ। आज कितना, 8 तारीख को? 8 तारीख को। अच्छा, कहाँ से कितना किलोमीटर सफ़र पूरा किया है अभी तक? अभी तो 12 हो गया है सर। 12। 1200। हाँ, अभी कितना और जब सफ़र करना है? अभी 400 है। 400 और चलना हाँ है। जी। अच्छा, ये बताइए, सरकार जो कह रही है कि लोगों को बसों के माध्यम से घर पहुंचाएगी, तो क्या आप बसों की व्यवस्था नहीं हो पाई आप लोगों? नहीं हो पाई। हम लोग का वहाँ एड्रेस मांगता था वो पास बनाने के लिए। एड्रेस कोई दिया नहीं, तो इसकी वजह से हम लोग पास नहीं बनवा पाए। अच्छा, पास नहीं बनवा पाए। अच्छा, ये बताइए, जो सरकार ने अभी हाल ही में आदेश दिए हैं और जो बिल पास हुआ है, पैकेज दिया है 20 लाख करोड़ का, उससे क्या आपको उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ राहत मिलेगी? कुछ भी राहत नहीं मिला हम लोग को। मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या मिलेगा सर, कुछ नहीं मिला अभी तक। तो नहीं मिला तो कैसे मिलेगा? अच्छा, ये बताइए, अभी तक जो सफ़र किया है आपने, इससे कितनी परेशानियों का सामना किया? बहुत परेशानी किया सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार। विनोद जी, आप कहाँ से हैं इस समय? इस समय मिर्ज़ापुर से हैं। मिर्ज़ापुर से? जिले से। जिले से। अभी हाँ। कहाँ थे आप? अभी हम महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र पुणे में थे। महाराष्ट्र, पुणे में थे। हाँ, अच्छा, वहाँ से किस तरीके से चले आ रहे हैं? किन समस्याओं का सामना किया है? हम लोग वहाँ लॉकडाउन इंतज़ार किए कि अभी खुल जाएगा, लेकिन खुला नहीं, बढ़ते जा रहा था। तो हम लोग बोला कि अभी चलेंगे घर पे, परिवार के साथ में रहेंगे। यहाँ पे रहेंगे तो अपना भी खाएंगे, सेठ जो देगा वो भी खाएंगे। इससे अच्छा हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। वहाँ बस का इंतज़ार किए, कोई बस वाला भी नहीं बोला, कभी कोई ट्रेन भी नहीं चालू। पुलिस वाले से भी बोला तो वो भी कोई नहीं सुविधा। तो घर वाले बोले, हम घर वालों से बोला तो हम लोग पैदल आ रहे। तो घर वाले बोले कि नहीं, एक काम करो, रुको, हम पैसा भेजेंगे, साइकिल ले लो, पैदल से अच्छा तो साइकिल है, साइकिल से चले आओ। हम कहा ठीक है, साइकिल से चले आएंगे। अभी तक जो सफ़र तय किया है, इसमें कितनी परेशानियों का सामना किया है? इसमें तो
हम लोग को कहीं तो दिक्कत हुआ नहीं, खाने पीने का सब जगह मिला। लेकिन अपने यहाँ यूपी में आए, यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ अपना उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है कुछ भी खाने पीने का। यहाँ पे कुछ नहीं, महाराष्ट्र में मिल रहा था खाने पीने के लिए, यहाँ नहीं मिल रहा है। यहाँ नहीं। तो हमारे पास जो पैसा बचा हुआ था वही खाते पीते चले जा रहे हैं घर पे अपने। अच्छा, कहीं से कोई मदद, किसी अधिकारी या नेता ने कोई मदद की? कोई मदद नहीं की, कोई मदद नहीं की। कोई नहीं। अच्छा, ये बताइए, अभी जो सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, उससे कोई उम्मीद है आपको? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं। क्यों नहीं है उम्मीद? कैसा रहेगा सर, अभी इतना लंबे से हम लोग यहाँ चले आए, कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो कैसे हम जान सके हो जाएगा? नहीं हो पाएगा कुछ। तो ये थे हमारे साथ में महाराष्ट्र से निकले हुए लोग जो साइकिल से अपने घर मिर्ज़ापुर की ओर जा रहे हैं, और कितना मुश्किलों भरा सफ़र रहा होगा इनके लिए, ये वाकई में बहुत ही सोचनीय बात है। और इस पर क्षेत्र के और प्रदेश के अधिकारियों जहाँ जहाँ से ये गुजरे हैं, इन्हें कहीं भी खाने पीने की व्यवस्था किसी के द्वारा भी नहीं की गई है। अब देखने वाली बात ये होती है कि ऐसे हालातों में ये अकेले एक ऐसे बंदे नहीं हैं, ऐसे कई लोग हैं जो अपने घर के लिए साइकिल से, जो भी साधन है, पैदल सफ़र करने को तैयार हैं, क्योंकि इन्हें के घर की चिंता और पेट की भूख सता रही है। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट। With moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Gramoday International College, Jhansi Road, Mauranipur.